मंच पर अशोक भैया जी ब्रह्मचारी, श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, पराग पुरोहित जी, प्रदीप जैन जी, मनोज जी जोशी, ऋषि जैन जी, तरुण जैन जी, अशोक जी जैन, शास्त्री, अर्जुन जी जैन, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मीडिया के बंधु, आज विद्यासागर जी का जो स्मरण कर रहे हैं अपन आज, मेरे ख्याल से 1 साल हो गए और 1 साल के बाद अपन का स्मरण करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित है। इसके पहले यहाँ स्वर्णाचार्य विद्यासागर सागर का वीर चित्ता मूक मृतिका और भारत गौरव, ये 2 किताबों का लोकार्पण हुआ, ये पहले जाहिर करता हूँ। परम पूज्य जगत वंदनीय हमारे सभी के श्रद्धास्थान, साहित्य के धनी, ज्ञान दर्शन के अलौकिक व्यक्तिमत्व गुरुदेव विद्यासागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रत्यक्ष में उनके बहुत नजदीक तो नहीं रहा पाया, लेकिन उनकी आभा, उनकी ऊर्जा, उनकी तपस्या से अच्छी तरह से परिचित हूँ। मेरा तो ऐसा मानना है कि वे केवल जैन धर्म के संत नहीं थे, उससे भी ऊपर समस्त और विश्व एवं मानव जाति के संत थे। आप सब मेरे इस बात से निश्चित सहमत होंगे। जिस संत ने मानव उद्धार, जीवदया, अहिंसा, सत्य, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, राष्ट्र प्रेम फूट फूट कर भरा होता है, वे सदा सर्वदा सभी के लिए वंदनीय होते हैं। और वो माघी चौकी में जिन्होंने देखभाल की, वो हमारे पैठन के डॉक्टर पापड़ीवाल जी, अभी कई दिन के पहले वो अपने से चले गए। उन्होंने मेरे 2 बार कहा, मुझे वो बुलाया था, मैं वहाँ गया था। हमारे यहाँ सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, एक दूसरे को पूरक है, एक दूसरे को विरोध नहीं है, एक दूसरे को पूरक है। तभी सभी लोग सभी धर्म के कार्यक्रम को जाते आते हैं और ये सभी धर्म एक को पूरक है, क्या जानते हैं। इस कड़ी में 24 तीर्थंकर हुए हैं, सभी ने जीवन के उत्कर्ष का उद्देश्य ही नहीं बल्कि ज्ञान की भारतीय परंपरा से भी हमें निरंतर लाभान्वित किया है। आज यहाँ समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया है और यह एक अत्यंत गौरव की बात है। मैं सभी पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। मुझे उम्मीद है मानवता के कल्याण के लिए और जीवन के उत्कर्ष के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया है वह दूसरों से लिए निरंतर प्रेरणा देगा। आइए हम सब मिलकर इस पुण्य अवसर पर आचार्य के आदर्श को अपनाने और अपने कार्य को फैलाने का संकल्प करें। आचार्य श्री विद्यासागर जी की स्मृति को नमन करते हुए और सभी मुनिजनों को प्रणाम करते हुए मैं एक बात कहलाता हूँ कि जो एक संत ने कही है कि
आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जिनके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उसका अर्थ यह है कि मैं उन महान गुरु का अभिवादन करता हूं जिन्होंने हमें उस परम अवस्था का साक्षात्कार करना सिखाया, उसे संभव बनाया, उस परम शक्ति को समझना सिखाया जो कि इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो सभी जीवित और मृत प्राणियों में व्याप्त है। इसलिए ऐसे गुरु को, विद्यासागर गुरु जी को मैं साष्टांग दंडवत नमन करता हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिन परंपरा से आप सर्व परिचित है और भगवान महावीर जी ने जो अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह इन तत्वों का पुरस्कार किया था, उसी पुरस्कार को आगे लेके जाते हुए महाराज गुरुवर्य विद्यासागर जी ने जिस महान जैन समुदाय को शिक्षा दी है, और उसी शिक्षा के प्रताप से आज भारत में जो जैन समुदाय है वो मानवता का और मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहा है वो अति उच्च कक्षा का है। ये कहने के लिए मैं बिल्कुल शब्दों की कंजूसी नहीं करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि विद्यासागर गुरु जी ने एक बात कही, उस बात को जिस प्रकार से मैंने लिया है कि हमारे देह और जो देव हैं, देह से देव तक जाने के लिए बीच में राष्ट्र आता है। उस राष्ट्र की सेवा करने का जो मंत्र विद्यासागर जी ने दिया है उसका आप परिपालन कर रहे हैं, और इस भारत को आगे ले जाने के लिए, इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस भारत को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंडिया नहीं, अब से क्या कहना है, तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरुवर्य विद्यासागर जी महाराज को फिर से एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। देखिए, आज जिन महापुरुष की हम प्रथम समाधि दिवस मना रहे हैं, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनका जीवन एक आदर्श और आदर्श के साथ में जिनका योग, जिनका तप, चरित्र उत्कृष्ट कोटि के साथ साथ में सभी के लिए प्रेरणादायक रहा, और उन्होंने कभी जैन और जैनंतर का कभी जिन्होंने भेद नहीं किया, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का, जिनका 18 फरवरी 2025 को 18 फरवरी 2024 को जिनका प्रथम उनका मध्यरात्रि में उनका समाधि हो गया। आज 1 साल पूर्ण हो गया, और 1 साल पूर्ण के उपलक्ष्य में ये मुंबई में समस्त जैन समाज के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के महामहिम श्री हरिभाऊ बागड़े जी और हमारे जैन समाज के गौरव श्री प्रदीप जैन आदित्य जी, श्री जन्मलाल हपावत जी, अशोक दोषी जी, राकेश भाई नाहर जी, महेंद्र दुरकिया जी और केसी जैन साहब, तरुण काला, प्रशांत जैन जी, राज के पुरोहित जी, मनोज जोशी जी, सभी ने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि प्रस्तुत की और सभी को एकता और समन्वय के लिए प्रेरित किया, जिससे कि आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव के जो संदेश हैं सभी के जीवन में शांति और सन्मार्ग का कार्य कर सकें। आज इस कार्यक्रम के द्वारा जहां पर हजारों की तादाद में संपूर्ण जैन समाज के यहाँ श्रावक श्राविका आए और जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव का इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपनी भावांजलि प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम जैन लोग जैन तेरापंथी है, जैन ईसा है, लोग इसमें क्या है कि जैन हर कम्युनिटी अलग अलग विचारधारा से चलती है, पर एक ऐसी चीज होती है जो सभी को एक प्लेटफॉर्म पर ला देती है। जैसे भगवान महावीर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर,
जिन्होंने दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानवासी, देहरावासी, मंदिर मार्गी, तपागा जितने भी हैं सभी को अगर कोई लाता है तो भगवान महावीर लाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण जैन समाज को भी अगर एकता के सूत्र में और सभी को कैसे आगे बढ़ना है अगर कोई बात सिखाता है तो परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिखाते हैं। और इसमें सभी, इसमें दशा नागदा, बिसा हुमड़, नागदा, नरसिंहपुरा सभी ने इसमें आए और पहली बार ऐसा अवसर मिला कि जहाँ हजारों की तादाद में लोग इस तरह के आयोजन में सम्मिलित हुए। सर आगे का और कैसे क्या प्रोग्राम रहेगा? मुंबई में बहुत भव्य था ये, और किस तरीके से आपने इस तरीके को सबको एकजुट किया सर? देखिए, इसमें सिर्फ हमारी तैयारी नहीं होती है, हम तो एक से एक छोटे सा एक माध्यम होते हैं। इसके लिए हजारों की टीम लगी है। हमारे जो किसान टीम है पूरी, वो उसने पूरा भरपूर सहयोग किया। हमारे रोशन केलावत जी हैं, अरविंद पदावत जी हैं, अशोक जैन शास्त्री हैं, संदीप बोहरा हैं, है ना, यादव है, हमारा सभी टीम है जिसने इस कार्यक्रम को दिन रात इसका प्रचार प्रसार किया और सभी ने प्रत्येक मंदिरों में जाके सभी को जगाया, सभी को जोड़ने का कार्य किया। और जिनने इस कार्यक्रम को सफल तो बना दिया, मेहनत तो करते हैं, पर इस कार्यक्रम को आर्थिक रूप से अगर किसी ने जोड़ा है तो हमारे जमनालाल हबावत जी हैं, केसी जैन साहब हैं, तरुण काला जी हैं और अनेक लोग इसमें अपना योगदान दिया, जिससे कि ऐसे महान कार्य को हम आज इतने भव्य और शानदार तरीके से आयोजित कर सकें। ऐसा होता रहेगा, आपके साथ निश्चित में कहा था। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि इस कार्य को अधिक से अधिक लोगों तक और सभी को जोड़े, जिससे कि पूरे विश्व में एकता, शांति और समन्वय की बात हो सके। आज जिस तरह से देश का माहौल बनते जा रहा है, आज हमें सभी को ऐसे माहौल की आवश्यकता नहीं है जो जरा से जरा सी बातों में एक उकसाने का काम करते हैं, भड़का भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। इससे समाज नहीं चलता ना, इससे देश चलता है। उसके लिए चाहिए शांति, एकता, समन्वय की बात करने वाला चाहिए, जो सिर्फ बात ही नहीं चाहिए, जिसके आचरण में भी हो ये सब चीज़ें, तभी वो तब्दील होता है। नहीं तो कई आते हैं और कई अपनी बात करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। आज ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाता है और इस कार्यक्रम से जो ऐसे अनेक कार्यक्रम समाज में होते रहेंगे और आगामी कार्यक्रम भी बहुत सारे रहेंगे। आप समय को समय समय पर सूचना मिलती जाएगी और समस्त हमारे मीडिया भाई हैं, चाहे हमारे विजय तस्वीर हो, हमारे ओझा जी हों, है ना, अनेक मीडिया कर्मी हैं जो समय समय पे तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचा रहते हैं। विशेष तौर पे हमारे विजय तस्वीर का, हमारे ओझा जी का, बहुत बहुत पुष्कर ओझा का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम के लिए अपना हमेशा तत्पर रहते हैं। मेरा विशेष धन्यवाद। के प्रयास से, अथक प्रयास से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा सफल रहा और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहें और सबका सहयोग मिलता रहे। जय जिनेन्द्र। हमारे देवेंद्र भैया जी ने एक 5-6 साल में पूरी बॉम्बे को नहीं जोड़ा है, पूरे देश को जोड़ा है। देश के समाज के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यपालों को, पूरे फिर के जैन धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं वो अद्वितीय है। मैंने ऐसा युवा पहली बार देखा है जो आज बॉम्बे में, जो मेरा लगता है पूरा डंका घट गया इनकी तरफ से कि आज बॉम्बे में जो काम हुआ है विद्यासागर जी का, इनके नेतृत्व में समाज धर्म का जो काम कर रहे हैं और ये जब भी करेंगे, जैसे भी करें, तन मन धन से इनके साथ में हूँ, इनके साथ में खड़ा रहूँगा। थैंक यू सर। मैन भाई का लिया, भाई जी के संपर्क में जब से आए तब से जो काम कर रहे हैं जैनों की एकता के लिए और सब कुछ खड़ा करने के लिए, तो उसके लिए उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ जहाँ मेरे को बोलते वहाँ मैं जाता हूँ विलिंगली और जो भी कहते वो करता हूँ। गौरव देवेंद्र भाई ने आज जो गागर में सागर भरा और संगम का अद्भुत प्रवाह एक महाकुंभ जैसा यहाँ किया, क्योंकि जो विचार यहाँ पे हुए उन विचारों से आचार्य श्री को जहाँ हम लोगों ने विनयाञ्जलि दी, वहीं ये भी आत्मसात किया कि नई पीढ़ी तक उनको पहुँचाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें पाठ्यक्रम में आचार्य श्री के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके धर्म और अध्यात्म को नई पीढ़ी तक पहुँचाएंगे। राजेश जैन, बुंदेलखंड प्रांत के
आज जो एक महान उत्सव देवेंद्र भाई जी ने मुंबई शहर के लिए आयोजित किया वो एक अवर्णनीय था। देवेंद्र भाई जी स्वतः एक अध्यात्म क्रांति वेत्ता तो है ही आचार्य श्री के। उन्होंने जो बीज उनके ऊपर आरोपित किए हैं वो स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत लेते हुए उनके कार्य को तो आगे बढ़ा ही रहे, परंतु साथ में उनके जो कार्य है, जो 4 कार्य उन्होंने प्रमुख रूप से बताए, प्रतिभा स्थली, जीवदया में, गौशाला और अन्य कार्य, हाथकरघा और 2-3 और भी कार्य उन्होंने जो किए बताए गुरुदेव ने, उनको आगे ले जाने के लिए आध्यात्मिक क्रांति के साथ में उन्होंने शासन को भी जोड़ा है। भारत के विभिन्न शासकीय पदों पर मंत्री होवे, गवर्नर साहब होवे अलग अलग राज्यों के, तो उनको जोड़कर इस कार्य को आगे किस तरह से लिया जाए, इसके लिए उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत अतुलनीय है। राष्ट्र गौरव देवेंद्र भाई जी एक स्तुत्य काम कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके साथ में हैं। जय जिनेंद्र।